ये सच कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो जीतन राम मांझी साहब को भी वो बोल रहे थे कि अपने दल में मिला लीजिए अपने, यानी कि इनकी नीति रही है आज तक। माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर जो लगातार 19 वर्षों से बने हुए हैं, आखिर बताइए उपलब्धि इन्होंने क्या है इनके पास? इनका उपलब्धि क्या है पिछले 19 वर्षों में? यही उपलब्धि है, कभी इधर कभी उधर। सत्ता में बने रहने के कारण जो कह लीजिए, पुत्र मोह कह लीजिए, पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए बताइए, मंत्री बनाने के लिए, अपने परिवार के तमाम लोगों को या तो विधायक के रूप में, एमएलसी के रूप में। मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को पैर पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है उन पदाधिकारियों में कि मुख्यमंत्री लाचार है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम पार्टी की तरफ से अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय में हमको कह रहे थे कि मांझी जी आप अपने पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, बैठक की, लेकिन कोई भी इस पर राजी नहीं हुए। फिर हमने जवाब दिया कि हम पार्टी विलय नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमें कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कैसे पार्टी को चलाओगे? लेकिन आज देखिए हमारी पार्टी चल नहीं बल्कि दौड़ रही है। यानी जीतन राम मांझी का दर्द कल छलका। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से मोरदवा विधायक रणविजय साहू जी हैं। क्या कहेंगे, जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी साहब जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और ये सच कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो जीतन राम मांझी साहब को भी वो बोल रहे थे कि अपने दल में मिला लीजिए अपने, यानी कि इनकी नीति रही है आज तक। माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर जो लगातार 19 वर्षों से बने हुए हैं, आखिर बताइए उपलब्धि इन्होंने क्या है इनके पास? इनका उपलब्धि क्या है पिछले 19 वर्षों में? यही उपलब्धि है, कभी इधर कभी उधर। तो जनता हर बातों का अध्ययन करती है, जनता हर चीज़ों को देखती है, लेकिन जनता तो जवाब देती है। जब समय आता है तो जनता जवाब देगी। ऐसे लोग जो अवसरवादी लोग हैं, मांझी साहब आज किनके गोद में बैठे हुए हैं? आज उनका समाज का भावना क्या है? उनका समाज का भावना है, अंबेडकर जी के विचारों से उनका समाज का भावना जुटा हुआ है। लेकिन मांझी जी कहीं न कहीं पुत्र मोह में और सत्ता के लालच में, समानती ताकते मनुवादी सोच के लोग, जो अलायंस जिनके साथ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग के साथ जो अलायंस है, कहीं न कहीं मांझी जी के समाज के जो सम्मान है उस सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। जबकि लालू प्रसाद यादव ने इस समाज को, जिस समाज से मांझी जी आते हैं, मुसहर समाज से, मांझी समाज से, उसको सदन में अगर भेजने का काम किया सर्वप्रथम, इसका नाम है लालू प्रसाद यादव। भगवतिया देवी जो पत्थर फोड़ने का काम करती थी, सदन के अंदर भेजा, उस सदन में भेजा। तो लालू प्रसाद यादव जी वो विचार हैं जो अंबेडकर जी का विचार है, उन विचारों को बिहार के धरती पर उतारा। देखिए, क्या ऐसी मजबूरी है जीतन राम मांझी की? जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने सदन में भी कहा था जीतन राम मांझी को कि हमारे वजह से ही इन्होंने ये मुख्यमंत्री बने, हमने ही इसको मुख्यमंत्री बनाया। और फिर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा था कि पार्टी का विलय कर लो। तमाम तरह की बातें करते हैं जीतन राम मांझी के बारे में, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी की क्या ऐसी मजबूरी है जो नीतीश कुमार के साथ ही वो रह रहे हैं? देखिए, सत्ता में बने रहने के कारण जो कह लीजिए, पुत्र मोह कह लीजिए, पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए बताइए, मंत्री बनाने के लिए, अपने परिवार के तमाम लोगों को या तो विधायक के रूप में, एमएलसी के रूप में। तो मांझी साहब सिर्फ लालच में, सत्ता के लालच में, नीतीश कुमार कुछ भी उनको बोल दें, उनके समाज को उन्होंने चुनौती देने का काम किया था सदन के अंदर। और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जो कोई पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हो। यानी कि मुख्यमंत्री एक आइकॉन होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं इस राज्य के लिए। और उन्होंने ऐसा भी कह डाला था कि मैं तो बनाया था आप, तो पूरे समाज को मुख्यमंत्री जी ने अपमानित करने का काम किया था। लेकिन जीतन राम मांझी जी सिर्फ स्वार्थ में, लालच में आज उनके साथ हैं।
कल प्रतिरोध मार्च निकाले थे आप लोग, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इसमें शामिल नहीं हुए या लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी शामिल नहीं, जिसको लेकर कह रहे हैं कि ये लोग जो है सड़क पर कहीं कहाँ उतरने वाले हैं, ये लोग धूप में आने वाले नहीं, एसी में रहने बैठने वाले लोग। देखिए, पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पूरी पार्टी, पूरी संगठन और महागठबंधन के तमाम साथी, एक बड़ा परिवार है हमारा, जिसे महागठबंधन बोलते हैं हम लोग। तो तमाम लोग हम लोग जनता के इशू पर, आज जनता के इशू क्या है? सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य में, डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बेहद खराब स्थिति है। कब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और उसके घर के लोग पूरे चिंता में रहते हैं कि हो सकते हैं लौट के नहीं आ पाएंगे, और एक एक दिन में 30-30 मर्डर इस बिहार में हो रहा है। आपको याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था सुशासन और विकास। अब बताइए, हम विकास की बात करना चाहते हैं, क्या यही विकास है जो पिछले 20 दिन के अंदर 1 दर्जन ज़्यादा पुल गिरे इस बिहार में, पुल ध्वस्त हुए, पूरा बिहार शर्मसार हुआ, देश हंसता है इस बिहार पर। तो मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को पैर पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है उन अफसरों में, उन पदाधिकारियों में कि मुख्यमंत्री लाचार है, मुख्यमंत्री बेबस है। तो आखिर जो व्यवस्थाएं हैं संविधान में, जो मुख्यमंत्री की संवैधानिक पावर है, शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरी निराश हो चुके हैं, हताश हो गए हैं। शासन सत्ता इनसे संभल नहीं रहा है, जिसके कारण अपराध चरम सीमा पर है। आम आदमी तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कह रहे 24 से 48 घंटा में तो हम पकड़ रहे हैं अपराधी को। देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी है। आप किसी का मर्डर हो जाए, किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, आप ये बयान दे रहे हैं कि हम पकड़ लेते हैं। तो इस बयान से बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है, कोई गरीब का बेटा, गरीब नागरिक एक माचिस भी खरीदता है तो उसमें टैक्स देता है। आपकी जवाबदेही है, इस जवाबदेही से नहीं भाग सकते। सुरक्षा देना, उनके मौलिक अधिकार जो है, उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको देना उनका अधिकार बनता है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार मांगता है नौजवान युवा तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे, तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू जी ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, और अब जो है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चाह रहे हैं कि वो सत्ता पर बैठे। साथ ही साथ और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुने थे क्या कुछ कर रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।